दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि सर रोजगार सेवक पर आरटीआई पत्र कैसे लिखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं रोजगार सेवक पर आरटीआई पत्र कैसे लिखेंगे, इसकी सूचना हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जिस भी व्यक्ति ने ये कमेंट किया था कि रोजगार सेवक पर हम आरटीआई कैसे लिखें, इसके खिलाफ आरटीआई कैसे, नहीं मतलब इसकी सूचना हमें कैसे प्राप्त होगी। तो बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ पता होगा कि जो रोजगार सेवक होता है वो मनरेगा का जो काम होता है, खास करके उसमें जो है इनका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में आज भी मनरेगा का जो कार्य है उसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा चलता है। और फर्जीवाड़ा ये होता है कि जो व्यक्ति अगर मनरेगा में जाकर काम नहीं भी कर रहा है तो उसकी भी ड्यूटी चढ़ा दी जाती है। तो ये सभी चीज़ें भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इसमें प्रधान और रोजगार सेवक दोनों की मिलीभगत होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी सूचना प्राप्त करें तो आप इसके खिलाफ आरटीआई पत्र लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख लिया है, वो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ आप रोजगार सेवक का ही आरटीआई पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब वो किसी भी विभाग से संबंधित, आपका किसी भी विभाग से संबंधित अगर सूचना है तो आप उस विभाग से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमें किस विभाग में जो है कि ये जो हमारी सूचना है ये किस विभाग से संबंधित है। तो इस कन्फ्यूजन में बहुत लोग जो है कि आरटीआई पत्र नहीं लिख पाते हैं, जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन भी बोला जाता है। तो बहुत से लोग नहीं लिख पाते। तो इस वीडियो में जो है कि मैं आपको सभी चीज़ बताऊंगा, बस आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि रोजगार सेवक पर आप आरटीआई पत्र कैसे लिखेंगे। अब आपकी समस्या क्या है, सबसे पहले आप उस समस्याओं को बिंदुवार लिख लीजिए। जो आपकी समस्या है, जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं या रोजगार सेवक के विषय में जो चीज़ें आपको जो सूचना आपको प्राप्त करनी है, उसे आप नंबर बाई नंबर आप लिख लीजिए। 1 2 3 4 जो भी आपके सवाल है उसको आप लिख लीजिए। लेकिन कैसे लिखेंगे मैं थोड़ा सा आपको इसके विषय में बता दे रहा हूँ। सवाल आपके हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए थोड़े से सवाल मैंने जो है कि कंप्लीट कर रखे हैं। जैसे मान लीजिए हम मान के लीजिए यहाँ पे हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान जिला पंचायत राज्य अधिकारी ओब्लिक जन सूचना अधिकारी। ठीक है, मतलब ये जो है आपका ये मेन चीज़ है, ये चीज़ तो आपको लिखना ही है। ठीक है ना, इसमें कोई भी हेर फेर कोई भी बदल नहीं हो सकता है, ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप अपने जिला, जो आपका जिला है उसे आप यहाँ लिख देंगे। जिला जो भी आपका हो सकता है, मेरा जिला पीलीभीत है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैंने अपना जिला पीलीभीत लिख रखा है। आपका जिला जो भी हो, बरेली हो, शाहजहानपुर हो, उधम सिंह नगर हो, बदायूं हो, सीतापुर हो, यानी जो भी कुछ हो सकता है, यूपी के बाहर से भी आप हो सकते हैं। तो आप अपना जिला यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे विषय, यानी आपका विषय क्या है। तब जो आप पत्र लिख रहे हैं उसका विषय क्या है, तो उसका विषय ये है कि आप जन सूचना अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे इसको लिख देंगे, जन सूचना अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र। तो यहाँ तक आप जो है कि समझ चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जो भी लिखने का प्रक्रिया होता है वो ये होता है महोदय, फिर लिखेंगे सविनय निवेदन इस प्रकार है कि। ठीक है, यहाँ प्रार्थी आ जाएगा। ठीक है, प्रार्थी मतलब आपका नाम आ जाएगा, प्लस ग्राम, कहीं पे ग्राम कहते हैं, कहीं गांव कहते हैं, कहीं पे ग्राम पंचायत कहते हैं। तो जैसा भी है तो यहाँ पे आपका गांव का यहाँ नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, जिसे आप डाकखाना भी कहते हैं, उस वो आ जाएगा। यहाँ आपका तहसील आ जाएगा और यहाँ आपका जिला आ जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देते हैं, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी मोहन, ग्राम बगनेरा बगनेरी, पोस्ट बांसखड़ा, तहसील अमरिया, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का निवासी, प्रार्थी निम्न बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करना चाहता है। यही चीज मैंने आपको बताया कि जो आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उसे आप बिंदुवार लिख लीजिए, मतलब क्रम बाई क्रम उसे आप लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 जो भी आपके सवाल है उसे आप पहले लिख लीजिए। उससे आप समझ लीजिए कि क्या आपको यही सूचना जो है कि प्राप्त करनी है या कोई और हो सकता है। तो उससे आप जो है कि नंबर बाई नंबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बहुत जगह पे ऐसा है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि आखिर रोजगार सेवक का जो होता है गांव में विकास में क्या भूमिका होती है। तो आप ये भी आप यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाता है कि रोजगार सेवक का गांव के विकास में, गांव मैंने आपको बताया हाँ आपका जो भी ग्राम पंचायत है, गांव है, ग्राम है,
ये जो भी आप लोग बोलते हैं उसे आप यहाँ लिख सकते हैं कि विकास में क्या भूमिका होती है, सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। आपका क्वेश्चन कुछ और हो, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिखा था। अब यहाँ पे नंबर 2 पे आता है, रोजगार सेवक की शैक्षिक योग्यता का क्या होनी चाहिए, सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। ये जरूरी है। रोजगार सेवक, जाहिर सी बात है, जब मनरेगा का पूरा डाटा जो ग्राम पंचायत में जो कार्य होता है, अगर उसका पूरा डाटा अगर अपने पास में रखेंगे, पूरी उसकी एंट्री करेंगे, सब कुछ होंगे, तो जाहिर सी बात है पढ़ा लिखा होना चाहिए। अनपढ़ व्यक्ति तो नहीं चलेगा, ये आप समझते होंगे। लेकिन कितना होना चाहिए अब ये आपको नहीं पता है, तो इसकी भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। मतलब नंबर 2 पे मैंने वही लिखा है, रोजगार सेवक की शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। ठीक है, नंबर 3 पे आता है कि रोजगार सेवक जो है वो क्या परमानेंट है, मतलब कि उसकी जो नौकरी है मतलब कि सदैव के लिए है क्या, वो ऐसा तो नहीं है कि उसको बीच में हटा दिया जाएगा। तो ये भी चीज़ें आप जो है कि पूछ सकते हैं, रोजगार सेवक की नौकरी अस्थायी है या स्थायी है, सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। अब आपके 3 सवाल हो गए, मेरे हिसाब से 3 सवाल हैं, पर आपके हिसाब से 4-5 भी हो सकते हैं, 6-7 भी हो सकते हैं। तो जो भी आपके सवाल हो उसे आप लिख लीजिए, मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पे हो सकता है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपका जो सवाल थे, जो आपके क्वेश्चन थे, वो समाप्त हो जाते हैं। तो लास्ट जो बिंदु बचता है वो बचता है, प्रथम अपीलीय अधिकारी का कार्यालय व पता बताने की कृपा करें। वैसे अगर आप नहीं भी लिखेंगे फिर भी ये प्रथम अपीलीय अधिकारी का कार्यालय व पता जो होता है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, कार्यालय का जो भी पता होता है वो आपको मिल जाता है, लेकिन फिलहाल लिखना जरूरी भी होता है। उसके बाद में नंबर 5 पे मेरा क्वेश्चन बनता है, प्रार्थना पत्र के साथ में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न है। मतलब कि ये पोस्टल ऑर्डर लगाना होता है। जब पोस्टल ऑर्डर जब आप लगाएंगे, मतलब एक तरह से फीस होती है, जो सूचना का जो कॉपियां होती हैं, जो उसका फोटो स्टेट होता है, जो छाया प्रतिलिपि जो भी कुछ होता है, समझ लीजिए उसका एक तरह से फीस होता है। तो ये चीज़ें आपको उसमें लगाना होगा। ठीक, अभी आपने लगा दिया। अब आपका यहाँ क्वेश्चन होता है समाप्त। अब यहाँ आगे आपका प्रार्थी। ठीक है, यहाँ आपका पूरा नाम आ जाएगा, यहाँ आपका पूरा पता आ जाएगा, यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पे आपका हस्ताक्षर हो जाएगा। ठीक, अब इस जगह पे दिनांक, यहाँ पे आता है दिनांक। दिनांक क्या है, जो भी आपका दिनांक है, मान लीजिए कि 4/8/2023 हो सकता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें ऐसे करके रोजगार सेवक पर इस हिसाब से आप RTI पत्र लिख सकते हैं, और इस हिसाब से अगर आप लिखते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर सूचना प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन था कि बहुत से लोगों को ये जरूरी नहीं है कि वो रोजगार सेवक के खिलाफ ही जो है कि RTI पत्र डालेंगे। उसे कोई और मामला हो, पुलिस विभाग का मामला हो, या बिजली का मामला हो, या जल का मामला हो, या नल का मामला हो, या जमीनी विवाद का मामला हो, कई चीज़ें हो सकता है। अगर इन सब चीज़ों में RTI पत्र लिखना है और विभाग का अगर आपको पता नहीं है कि सूचना किस विभाग से संबंधित है, तो आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से पता होगा कि हर जिला में एक जिला अधिकारी होते हैं। तो आप जिला अधिकारी को ऐसे आप पत्र जो RTI है वो आप डाल सकते हैं, और जिला अधिकारी महोदय क्या करेंगे कि जिस विभाग से वो संबंधित होगा, ठीक है, जिला अधिकारी विभाग में जो जन सूचना अधिकारी होंगे, उनका एक कर्तव्य होगा कि जिस विभाग से आपका सूचना उपलब्ध होगा उस विभाग को आपका पत्र वो लेटर सेंड कर देंगे, और एक आपको भी सूचना के रूप में लेटर भेजेंगे। ये जो सूचना थी आपका इस विभाग से संबंधित था, और वहाँ वो जो है कि आपका लेटर वहाँ पे सेंड कर दिया गया है। ठीक है, और उसमें जो आगे जो उन्होंने लेटर दिया, जो आपका RTI पत्र आगे जो सेंड किया, तो उनको भी एक चेतावनी दी जाती है कि ये सूचना आपके विभाग से संबंधित है, और इसको जो है कि प्रार्थी को इतने दिनों के अंदर अंदर जो है आप अपने इस तरह से सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपको विभाग नहीं पता है तो आप अपने जिला अधिकारी महोदय को भी RTI पत्र डाल सकते हैं, वहाँ से आपको जो कि सूचना आपकी जो भी होगी वो मिल जाएगी। और बाकी जो है मैंने आपको रोजगार सेवक पे RTI पत्र कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, और प्रधानों के ऊपर RTI पत्र कैसे लिखते हैं, ग्राम में जो विकास हुआ है उस पर RTI पत्र कैसे लिखते हैं, इस पे वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।